नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि ये वीडियो है शनिदेव से संबंधित। क्योंकि शनिदेव अब फिर से अपने नक्षत्र का परिवर्तन करने वाले हैं और ये सचमुच ही ज्योतिषी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण घटना है। कौन से नक्षत्र में जाएंगे, क्या कुछ फल सभी 12 राशियों को मिलेंगे, क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि जिस नक्षत्र में वो जाएंगे, जो रेवती नक्षत्र है, उस नक्षत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी। क्योंकि हम तुरंत ही राशिफल पर कभी भी जम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें नक्षत्र की प्रकृति मालूम नहीं पड़ेगी तब तक हम उस नक्षत्र के कैसे प्रभाव या कैसे फल हमें मिलने वाले हैं उनको भी नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो स्किप ना करें तो बेटर है, क्योंकि मैं 4 राशियों का एक साथ वीडियो बनाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे सभी वीडियो इन जनरल थोड़े से लेंदी होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ही किसी भी वीडियो को बनाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज मिले और उसके बाद जीवन के जितने भी एस्पेक्ट या जिस भाव से संबंधित जो भी बातें हैं वो मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँ। तो आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो शायद ये आपके लिए सचमुच ही बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी वीडियो सबसे पहले तो चंद्र राशि पर आधारित होंगे, तो उसी के अनुरूप आपको देखना है। और 4 की सीरीज में ही मैं एक साथ ये वीडियो बनाने वाली हूँ और सभी में वीडियो की शुरुआत में नक्षत्र परिचय क्या कुछ होने वाला है वो बताऊंगी, फिर राशियों के बारे में, एंड देन अंत में कुछ सामान्य उपाय जो सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कॉमन ही होंगे वो आपसे शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एट प्रेजेंट तो शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, लेकिन अब 17 मई से ही लेकर 9 अक्टूबर तक शनिदेव अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे और शनिदेव रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। रेवती नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र है। वहीं पे अभी शनिदेव मीन राशि में, वो भी लास्ट की राशि है। तो रेवती नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के अनुरूप 27वां और अंतिम नक्षत्र है और ये पूरी तरह से मीन्स इसके चारों चरण मीन राशि में ही स्थित है और ये 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक मीन राशि में ही रहता है। रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध है, लेकिन चारों चरण के अलग अलग लॉर्ड्स हैं। वहीं पे बुध शनि के परम मित्र है और ये नक्षत्र एक सात्विक या मृदु नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में शुक्र उच्च के होते हैं, तो कोई भी शुभ कार्य इस नक्षत्र में किया जाता है, जैसे कि विवाह, मकान का उद्घाटन करना है, बच्चे का जन्म, या जितनी भी चीजें हमारे जीवन में शुभता लाती है वो इस नक्षत्र में की जाती है। इस नक्षत्र के जो देवता है वो है पूषा या पोषण देवता है। रेवती दक्ष प्रजापति की एक पुत्रियों में से एक है और चंद्रमा की पत्नी है। नक्षत्र के जो देवता है वो पूषा या पूषण है। इसका जो सिंबल है वो बहुत सारे सिंबल है इस नक्षत्र के। पहला सिंबल है मृदंग, दूसरा हाथी, तीसरा मछली और चौथा है चमेली का फूल। शंख, शंख भी इसका एक सिंबल है। जैसे शंख, जब भी हम कोई पूजा या अच्छा काम करते हैं तो पहले शंख से उद्घोष करते हैं, शंख को बजाते हैं। वहीं पे मछली तो मीन राशि का ही प्रतीक है, जल तत्व जो दिखाता है। वहीं हाथी कहीं ना कहीं पावर या ऐसी कोई चीज जो सचमुच ही आपके जीवन को चेंज कर दे, वैसे ही वाली चीजें दिखाता है। ये नक्षत्र विदेश यात्रा, विदेश से व्यापार या धार्मिक यात्राओं को इंडिकेट करता है। साथ ही ये नक्षत्र अंत का नक्षत्र है, तो क्या है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक नई जर्नी की भी शुरुआत होती है। वहीं पे नक्षत्र स्वामी बुध है जो बुद्धि के प्रतीक है। तो जितने भी बुद्धि से रिलेटेड मीन्स कॉमर्स के जो काम करते हैं या इसके अलावा जितने हीलर हैं या कंसल्टेंट है जो कम्युनिकेशन के थ्रू बातें करते हैं, उन लोगों के लिए समय सचमुच बहुत अच्छा है। ऐसे तो लगभग सभी लोगों के लिए शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना एक पूरे सर्कल को खत्म करके नए सर्कल की तरफ बढ़ना जैसा ही आप लोगों के लिए होगा। सबसे बड़ी बात इस नक्षत्र से क्या जुड़ी हुई है, ये गंडमूल नक्षत्र है। गंड का मतलब क्या होता है? गांठ होता है। तो 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर या तो शुरुआत होती है या अंत होता है। तो जब भी हम कोई शुरुआत या अंत वाले नक्षत्र के
दौर में आते हैं तो वहां पे क्या चीजें रिव्यू होती है, रीजनरेट होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हर चीज स्लो डाउन होती है, फिर आगे बढ़ती है। लेकिन अभी जब 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो चारों चरण में वो गोचर करेंगे, लेकिन इस पूरी जर्नी में वो मल्टीपल टाइम कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, और इनफैक्ट वो अक्टूबर में तो उत्तरा भाद्रपद में ही वापस वक्री होकर चले जाएंगे, और फिर उसके बाद अगेन वो रेवती नक्षत्र में आएंगे। तो अभी आज का जो ये प्रेडिक्शन है मैं केवल 9 अक्टूबर तक का ही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर से परिस्थितियां बहुत बदलेगी, क्योंकि शनिदेव बहुत ज्यादा वक्री होकर उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे। तो ये जो चारों चरण में शनिदेव आगे पीछे करेंगे, तो वो क्या करने वाले हैं, आपको मौके देंगे। कोई जैसे रेवती नक्षत्र का काम क्या है, पुरानी जो चीजें हैं उनको छोड़ो, नवीनता की ओर हमको जाना है, क्योंकि ये लास्ट मीन राशि में नक्षत्र पड़ रहा है, प्लस बुध है, तो बुद्धि का उपयोग करो और जो भी चीजें हैं उनको आगे बढ़ाओ। जो चीज नहीं वर्क कर रही उसे खत्म करो, नई चीजों को एडॉप्ट करो और आगे बढ़ो। तो जब शनिदेव इतनी बार वक्री मार्गी इस पूरे ही पीरियड में होंगे, तो क्या आपको बार बार मौके देंगे कि ये काम करना है, नहीं करना है? अगर करना है तो करो, अदरवाइज मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें फिर से पूछूंगा कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से ही ये पूरी जर्नी सभी लोगों के जीवन में चलने वाली है। प्लस इस नक्षत्र का जो स्वभाव क्या है, शुरुआत में बड़े उत्साह से काम करने वाला, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, तेजी से आएगा, काम करवाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका उत्साह धीमा पड़ सकता है, आपका जो कार्य है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो ऐसे भी अभी एट प्रेजेंट केतु भी गंडमूल नक्षत्र में चल रहे हैं, इधर शनि भी गंडमूल नक्षत्र में आ जाएंगे, बहुत डिफरेंट एनर्जी दोनों स्टार आपको देने वाले हैं। वहीं पे जब इस नक्षत्र के स्वामी जो है वो बुध है, वो बहुत ही चंचल ग्रह है, वहीं पे शनि तो बहुत संयत है, संतुलित है, लेकिन अभी वो भी बुध से प्रभावित होंगे ज्यादा, तो क्या करेंगे, वो भी आपको रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देंगे। तो इस नक्षत्र परिवर्तन में आपको राशि के अनुरूप तो देखना ही है कि आपकी राशि पर इस नक्षत्र परिवर्तन का, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी घटना है और ये आफ्टर 30 इयर्स के बाद ही आती है। क्योंकि जिन लोगों का भी पहले 30 साल पहले जो चीजें हुई होगी, तो अभी आप देखेंगे कि अभी ये दोबारा जब ये सब चीजें हो रही है, नक्षत्र में आए हैं, पूरा कंप्लीटली जैसे स्विच हो जाता है, टर्न हो जाता है ना, बिल्कुल वैसी स्थिति आप लोगों के जीवन में होगी। तो आप यहाँ पर अपनी राशि के अनुरूप तो जरूर देखिए, लेकिन इसके साथ ही एक और काम करिए, अपनी जन्म कुंडली निकालिए, अपना जन्म नक्षत्र देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूंगी कि आप केवल इस प्रेडिक्शन को ही ना देखें, अपने जन्म नक्षत्र के अनुरूप नक्षत्र का बल, या जिसे हम तारा बल भी कहते हैं, उसे भी जरूर देखें। उस तारा बल को किस तरीके से निकाला जाता है मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ। साइड में ये टेबल भी लगी है, वहां पर आप जितना नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे, या मतलब मीन्स बहुत ही नजदीकी रिजल्ट आपको इस नक्षत्र गोचर के प्राप्त होंगे। तो आपको ये तारा बल कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली निकालिए, जो किसी भी ऐप के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अपना जन्म नक्षत्र देखें, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 में से कोई ना कोई एक नक्षत्र तो आपका होगा। यहाँ पे चरण ना देखें, केवल नक्षत्र देखें, और अब उस आपका जो जन्म नक्षत्र है वहां से काउंट करते हुए रेवती नक्षत्र तक जाएं। कितने नंबर आते हैं, जितने भी 15 आते हैं, 20 आते हैं, 22 आते हैं, जो भी आता है आपका काउंट, उसको डिवाइड कीजिए 9 से, 9 नंबर से भाग दीजिए। तो जो भी रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचेगा, वहां से ये साइड में जो मैंने टेबल दी है वहां पर उस नंबर को देखिए, तो वहां से आपको पता लगेगा कि ये जो नक्षत्र, ये तारा बल हमारे फेवर में होगा या नहीं होगा। और उसके बाद जब आप राशि का भी प्रेडिक्शन देखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया आएगा कि ये जो 1-1.5 साल का जो पीरियड है ना शनिदेव का रेवती नक्षत्र में, क्योंकि बिल्कुल ही सचमुच ये लास्ट फेज है, और उसके बाद फिर से एक नई ऊर्जा हमारे जीवन में आने वाली है। तो हम इस ऊर्जा को कैसे उपयोग करें, कैसे हमारे जीवन में जो चीजें फालतू है उनको हटाएं, नई चीजों को अडॉप्ट करें और आगे बढ़े। क्योंकि इस नक्षत्र की जो ऊर्जा वो क्या है, मार्गदर्शक की, गाइड करने वाली। और इस समय में सबसे ज्यादा विदेश से संबंधित चीजें जो होती है, यात्रा से संबंधित चीजें वो होंगी। साथ ही इस नक्षत्र के देवता का काम है, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको मार्गदर्शन करना, उनका पोषण करना है। तो ये
एक प्रकार से क्या हमें दिखाता है, एक तो लास्ट नक्षत्र तो जीवन का अंतिम चरण, कैसे कैसे शांति हमें मिल सकती, कैसे हमारे कार्मिक जो भी चीजें हैं वो कैसे पूरी हो सकती है, और अंत में हमें मोक्ष की ओर कैसे जाना है। तो ये रेवती नक्षत्र का मेन जो मोटो है या स्वरूप है, तो उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि पर तो अभी शनि की ढैया चल रही है, और वो भी अष्टम की ढैया। तो इन जनरल अष्टम की ढैया बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन जब बीच बीच में इस तरीके के जो फेजेस आते हैं, और अभी तो जब शनिदेव खुद ही रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर वो अपनी शुष्कता या कठोरता को तो कम करने वाले हैं और बुद्ध की बुद्धि या चपलता को ज्यादा फॉलो करने वाले हैं, तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी ये समय बड़ा ही आसान करने वाले हैं वो। तो जब अष्टम भाव में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो क्या कुछ हो सकता है अभी, जब क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा कैसी है, सब चीजें खत्म करो, नई चीजें फॉलो करो या उनको अपनाओ। लेकिन जब शनिदेव बार बार वक्री मार्गी फिर से वक्री मार्गी, इस तरह के बहुत सारे फेजेस उनके आने वाले हैं इस 1-1.5 साल के पीरियड में, जब तक कि शनिदेव अष्टम में ही है या जब तक आपकी शनि की ढैया है। तो ऐसे में क्या होगा कि पूरा टाइम खराब नहीं होगा, इनफैक्ट वो बार बार आपके लाइफ में इस तरह की चीजें लाने वाले हैं कि आप दोबारा सोचो, चीजों को फिर से एनालाइज करो और आगे बढ़ो। और जैसे भी अष्टम भाव तो क्या है, रहस्य का भाव है एक, या गुप्त चीजें या छुपे हुए जितने भी ज्ञान का या ऐसी चीजें जो हमें मालूम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। प्लस यहाँ से हम अनअर्न्ड मनी भी देखते हैं, ससुराल पक्ष को देखते हैं, आकल्ट का भी भाव है, गुप्त नॉलेज का या विद्याओं का भाव है, मीन्स मल्टीपल चीजें ऐसी ही है। आयु और मृत्यु का भाव तो ये है ही। तो यहाँ पर अभी शनिदेव जब बुद्ध की बुद्धि से चलेंगे तो क्या होगा, अगर कोई भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो हो सकता है वो आपके ही फेवर में आ जाए, या जो चीजें चल रही है ऐसी खराब उनका अंत हो और नई शुरुआत हो जाए। ठीक है, ऐसे ही ससुराल पक्ष से अगर संबंध अच्छे नहीं है तो आप फिर से उन संबंधों को रिवाइव करने का सोचेंगे, और ये सचमुच आपके लिए अच्छी स्थिति भी हो सकती है। जो लोग भी ऐसे कोई इन डेप्थ नॉलेज वाला कोई भी चीज पढ़ रहे हैं या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो अब देखेंगे कि उनके जीवन में साधना करने के लिए कोई अलग ही तरीका, अलग ही मार्ग को अपनाने वाले हैं। मीन्स जो अभी तक पहले फॉलो कर रहे थे उसको ना करके कुछ नया, कोई नए गुरु आ सकते हैं आपकी लाइफ में और वो आपको नई तरफ ले जा सकते हैं, या आप जो भी एग्जिस्टिंग पढ़ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ नवीन प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग भी एनालिसिस करते हैं, डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी इतना अच्छा समय है, क्योंकि ये तो समय ही ऐसा है, नक्षत्र ही ऐसा है कि नई चीजें आपको खोजनी है और उनको अपने जीवन में फॉलो करना है। तो यहाँ से हम सारी चीजें अच्छी देख रहे हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, थोड़े से हेल्थ इश्यूज की। लेकिन क्योंकि नक्षत्र अगेन ऐसा है कि अगर पुरानी कोई बड़ी लंबी बीमारी चल रही थी तो उन सारी बीमारियों को खत्म करेंगे, यानी कि आपको रोग मुक्त करेंगे। लेकिन आपको आगे आने वाले अगर कोई बीमारियां आ सकती है, जैसे इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, यहाँ पे घुटनों में दर्द हो सकता है, इस तरीके की कोई चीजें हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई नई पद्धति का इलाज मिल जाए, कोई ऐसा नया डॉक्टर मिल जाए कि आप उन जितने भी आपके पुराने रोग थे उनको आप ठीक कर लें। वहीं पे शनिदेव आपके सप्तम और छठे भाव के लॉर्ड बने हैं। तो सप्तम भाव तो क्या है, मैरिड लाइफ का भाव। और अभी ऐसे भी सिंह राशि वाले लोगों की थोड़ी सी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि ये लोग ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं अपने स्पाउस को, भले ही वो पति या पत्नी जो भी है उस हिसाब से। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पर जब शनिदेव बुद्ध की बुद्धि से चलने वाले हैं वो अभी, तो क्या होगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक बन जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है, जैसे कि अगर कोई हॉट टॉक्स चल रही, लड़ाई चल रही, अनबन चल रही, तो आप थोड़ी सी डिप्लोमेसी का यूज़ करोगे और अपने उस वैवाहिक जीवन को भी आप ठीक करने की कोशिश जरूर करोगे, और वो होगा भी। क्योंकि अगर कोई पुरानी कोई पास्ट में सपोज कोई लोगों के डिवोर्स या सेपरेशन के कोई इश्यूज चल रहे हैं, डिवोर्स के चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डिवोर्स आप बहुत लंबा आपका चल रहा है, नहीं कोई वर्डिक्ट आ रहा, फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब इन 1-1.5 साल के पीरियड में आपका वो डिवोर्स हो सकता है।
या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि फिर से सोचते हैं, पुनर्विचार करते हैं कि हमको अलग होना है या नहीं होना है। बच्चों का मसला होता है, कोई फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। तो आपको शनिदेव, क्योंकि अगेन बार बार वो एक चरण से दूसरे चरण में इस तरीके से वक्री मार्गी जैसा चलता रहेगा उनका 9 अक्टूबर तक। तो अगर जैसे कोई चीज़ें आपकी ऐसे सेपरेशन का पहले मन था, हो सकता है कि आप फिर से पुनर्विचार करें, आप फिर से यूनाइट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है। वो आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका पर भी निर्भर करेगी। इसके साथ ही मैंने तारा बल भी आपको आगे शेयर किया है, उसको जरूर निकालिए और देखिए और अपनी जन्म कुंडली में उसको लगाकर देखिए, तो आपको बहुत सटीक रिजल्ट उससे आपको मिलेंगे। वही शनिदेव आपके छठे भाव के भी लॉर्ड है। छठे भाव के लॉर्ड तो अच्छे होते हैं, क्योंकि छठे भाव में कोई भी मैलेफिक स्टार बढ़िया रिजल्ट देता है। कोई भी चैलेंजेस अगर इसमें, क्योंकि चैलेंज वाला ही भाव है ना, 6, 8, 12 भाव, जीवन में कई प्रकार के जो चैलेंज होते हैं ना, जो कठिन समय वाले जो चीजें होती है वो इन्हीं भावों से जुड़ी होती है। तो रोग, ऋण, शत्रु, तो जब यहाँ पर शनिदेव बैठेंगे और अभी बुध की बुद्धि से चलते हैं तो क्या होगा, शत्रु कैसे कोई बनेगा, क्योंकि आप तो इतने कूटनीतिज्ञ होंगे, इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे चीज़ों को, तो कोई भी शत्रु तो आपके सामने नहीं टिकेगा। रोग, जैसे मैंने बोला है कि अभी जो भी रोग होंगे एग्जिस्टिंग, तो उनमें से आपको निजात मिलेगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। प्लस यहाँ से हम ऋण को भी देखते हैं, बुध यानी फाइनेंस, तो शनिदेव और बुध का भी कनेक्शन बन रहा है। नक्षत्र क्योंकि बुध का है, तो क्या होगा, अगर ऐसा कोई लोन आपका बहुत दिनों से चल रहा है तो वो अभी रिपेमेंट हो जाएगा, या आपको कोई नया लोन लेना है तो हो सकता है आपको इसके लिए कोई नई चीज़ें मिल जाए या कहीं से अरेंज हो जाए, जो पहले नहीं पॉसिबल हो रहा था तो वो हो जाएगा। विशेषकर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और अगर उनका जॉब कोई कॉमर्स या गणित से संबंधित है, डाटा से संबंधित है, तो उन लोगों को जॉब मिलने की या जॉब स्विच करने की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर शनिदेव देंगे। और बुध क्योंकि एक ऐसा स्टार है जो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करता है, तो बहुत जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सपोज आपने नया जॉब ले भी लिया, हो सकता है फिर से रिग्रेट करो, जॉब फिर से स्विच करने का सोचो, इस तरह की परिस्थितियां भी आप लोगों के जीवन में आ सकती हैं। अब जो नक्षत्र स्वामी हैं बुध, उनकी स्थिति को देखते हैं कि आपके चार्ट में कहाँ कहाँ है। तो एक तो बहुत अच्छी जगह द्वितीय भाव और दूसरा 11वां भाव, यानी कहीं ना कहीं धन से ही दोनों जगह संबंधित है। जैसे कि द्वितीय भाव में कन्या राशि है, कन्या राशि स्वामी स्वयं बुध है, तो क्या होगा, धन में वृद्धि होगी। मीन्स कहीं ना कहीं आपके खर्चों में कटौती होगी, तभी तो धन में वृद्धि होगी। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। साथ ही परिवार, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें हो सकती है, आपका उनके साथ अच्छी रेपो बैठेगी। मीन्स आपके जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकते हैं। वहाँ पर भी कोई नई शुरुआत हो सकती है कि आप कोई पुरानी परंपराओं को नए तरीके से फिर से रिवाइव करके फिर से फॉलो करें, ऐसी भी कोई चीज़ आपके घर परिवार में हो सकती है। वाणी भी आपकी बड़ी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिज्ञ होने वाली है। नहीं तो सिंह राशि वाले बड़े इगोइस्टिक होते हैं, घमंड में बात करते हैं, लेकिन अभी बुध की बुद्धि से आप बात करने वाले हो। फंड में डेफिनेटली बहुत वृद्धि होने वाली है, और क्योंकि 11वां भाव वहाँ पर भी 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि स्वामी स्वयं बुध और वही रेवती नक्षत्र के भी लॉर्ड, तो क्या होगा, बहुत सारे इनकम के सोर्सेस आप जनरेट करने के बारे में सोचोगे, और वो भी अनकन्वेंशनल सोर्सेस। तो क्या होगा, इनकम में डेफिनेटली वृद्धि होगी, इच्छाएं बहुत बढ़ेगी। उन इच्छाओं की पूर्ति में कहीं ना कहीं मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो बड़ी भारी मित्र मंडली अगर है तो उसमें से बहुत छटनी हो जाएगी। जो लोग काम के हैं या आपसे टच में रहते हैं, आप शायद उन्हीं को रखो, बाकी लोग हट जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही नए मित्रों का आगमन भी होगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए नए विचार, नई तरह की तकनीक, या जैसे कई सारे हॉरिजन खोलते हैं ना नए लोग, जब हमारी लाइफ में आते हैं तो बस वैसी ही स्थितियाँ होंगी। बड़े भाई बहनों के साथ भी एक अच्छा बढ़िया संबंध आपका रहेगा, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे यूजफुल होंगे। प्लस उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी जिसका अच्छा जो शुभ प्रभाव है आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। प्लस
जितने भी आपके इनकम के जो साधन है आप उनमें कुछ न कुछ नवीनता करने वाले हो, लाने वाले हो। जैसे कि जो भी आपके पुराने कई जो इनकम जनरेट करने के तरीके थे आप उनमें शायद थोड़ा बदलाव लाओ, नई तकनीक को अपनाओ और आप अपनी इनकम में वृद्धि करो। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो जो धन संबंधित मामले हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। हेल्थ इश्यूज भी एज सच बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। ट्रेवल हो सकते हैं, छोटे बड़े इस तरह के ट्रेवल होंगे। और अगर आप कोई भी मंदिर में या कोई भी ऐसे देवी स्थान पर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विशेषकर अगर आप कोई विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सचमुच ही आपको बहुत ही अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। और अगर आप कभी घूमने जाने का मन बनता है तो आप कोई भी पानी वाली जगहों के आसपास जाइए तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही जैसे कि ये नक्षत्र पशु पक्षियों से भी संबंध है। पशु मीन्स आप अगर कोई लाल गाय या कोई भी कलर की गाय हो सकती है, किसी भी एनिमल को आप अगर फीड भी करवाते हैं, भी कुछ खिलाते हैं इनको, तो भी आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं जो कॉमन रेमेडीज बताऊंगी वो भी आप लोग करें। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो जो 1.5 साल का समय है और उसी समय में आपकी ये जो शनि की अष्टम की ढैया वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाला समय ही नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत में मैं जो उपाय आपको शेयर करूंगी उन्हें अवश्य करें। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि देव का ये रेवती नक्षत्र में गोचर क्या कुछ परिणाम लेकर आया है। तो कन्या राशि के तो स्वयं जो लार्ड है वो बुध है और रेवती नक्षत्र के लार्ड भी तो बुध है। तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि जब नक्षत्र लार्ड और राशि लार्ड एक ही है तो ऑब्वियसली वो अपने लिए तो बहुत सारी चीजें अच्छी करेंगे ही करेंगे। तो अभी शनिदेव का अगर गोचर देखें, मीन्स जहां पर रेवती नक्षत्र में उनका प्रवेश होगा वो है आपका सप्तम भाव। तो कन्या राशि वाले लोगों के जीवन में थोड़ा सा विशेषकर जो वैवाहिक जीवन है वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली शनिदेव लाते ही हैं। तो अभी वही सारी चीजें चल रही होंगी कि क्योंकि शनि की ही वजह से हमारा स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, स्टबर्न भी हो जाते हैं। तो क्या होता है वो मैरिड लाइफ के लिए सब चीजें वर्क नहीं करती, क्योंकि वहां 2 लोग होते हैं तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि सामने वाला आपको झेले ही, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर इस तरीके से आ रहे होंगे। विशेषकर अगर आप अपनी चिड़चिड़ाहट को या अपने लगाने वाले नेचर को रखते हैं तो कई लोगों का भी मैंने बहुत क्लाइंट के चार्ट देख रही हूँ, विशेषकर जो कन्या राशि भी बनती है प्लस कोई दशा भी उनकी ऐसी है तो डिवोर्स, सेपरेशन जैसे बहुत सारे चीजें उनके जीवन में चल रही है। लेकिन अभी ये जो नक्षत्र लाया है ये इसका एक तो बहुत अच्छा जो प्रभाव है, बड़ा शुभ प्रभाव है, प्लस बुद्ध से गवर्नड है। मीन्स आप अभी अड़ियलपना थोड़ा सा छोड़ के बुद्ध की बुद्धि से काम करोगे तो क्या होगा, बुद्ध की बुद्धि वो भी डिप्लोमेसी वाली बुद्धि है, ऐसी साधारण बुद्धि नहीं देता है वो, कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेटिक कि कहाँ मेरा फायदा हो सकता है, अगर मैं चुप रहूंगा तो क्या अच्छा हो सकता है, बोलूंगा तो क्या अच्छा हो सकता है, ये वाली बुद्धि देता है बुद्ध। तो यहाँ पर आपको वो बुद्धि मिलेगी। तो अगर कोई मैरिड लाइफ में कोई भी कड़वाहट या अनबन या झगड़ा है तो आप जरूर इस समय में थोड़ा सा आपका व्यवहार में परिवर्तन होगा। कोई अगर केस चल रहा है तो आप हो सकता है कि रीथिंक करो, जैसे कि होता है ना कि जो लोग भी केस पहले फाइल करते हैं तो पहले कोर्ट भी उनको बुलाती है कि भैया पहले बातचीत कर लो, अगर नहीं जमता है तो आगे बढ़ना। तो बस अभी शनिदेव भी ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि वो बार बार वक्री मार्गी होंगे तो वो भी यही कहेंगे कि पहले बातचीत कर लो, अगर नहीं जम रहा है तो फिर आगे प्रोसीड करना। और वो शायद आप लोगों का वो पॉजिटिव चीजें हो जाएगी। मीन्स कहीं ना कहीं क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा है कि चीजें या तो खत्म करेगा या नई चीजें लाएगा, लेकिन क्योंकि नक्षत्र का स्वभाव बड़ा मधुर और सरल सौम्य है तो वो नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही ज्यादा खराब चीज हो जाए, सेपरेशन या डिवोर्स जैसी चीजें हो जाए, नहीं। ऐसे ही जो लोग भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा कि फिर से वो अपनी पार्टनरशिप की जो भी डील्स होती है, कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको फिर से रीराइट करें और अपने इस पार्टनरशिप के बिजनेस को या जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आगे लेकर बढ़ाएं। यहाँ से हम जो लोग रोज कमाते खाते हैं या डेली वेजेस या फ्रीलांसिंग भी देखती हूँ मैं यहाँ से, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और विशेषकर जैसे जो कोई लिखते हैं, कोई स्क्रिप्ट राइटर है या कोई इन्फ्लुएंसर्स है जो जिनका डेली का काम होता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया समय यहाँ पर शनिदेव उनको दे सकते हैं।
वहीं पे शनिदेव आपके चार्ट में छठे भाव और पांचवें भाव के लॉर्ड बनकर बैठे हैं। तो छठे भाव में क्या होगा, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। अभी क्या बुध की एनर्जी से शनिदेव गवर्न होंगे, ऐसे भी छठे भाव में शनिदेव बढ़िया ही रिजल्ट देते हैं। तो क्या होगा, अगर कुछ लोन लेना चाहते थे नहीं मिल रहा था, तो आप शायद अब इस तरह से बातें करें, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स पेश करें कि आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे थे तो भी आप ऐसी कोई तिकड़मी बुद्धि लगा सकते हो। अभी ऐसे कुछ सिचुएशंस बन सकते हैं कि आप उस लोन को खत्म कर दोगे, क्योंकि ये नक्षत्र भी ऐसा ही है कि चीजें खत्म करो, नई चीजें स्टार्ट करो, भले आप दोबारा लोन ले लोगे लेकिन ये चीजें होंगी। प्लस क्योंकि डिप्लोमेटिक बुद्धि है तो शत्रु कोई बन नहीं सकता है, सारे लोग आपके दोस्त बन जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। वहीं पे पांचवें भाव के भी लॉर्ड है, तो पांचवें भाव में शनि इन जनरल बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो तो बुध से संचालित होंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छी बुद्धि आपको देने वाले हैं। प्लस ये नक्षत्र ही ऐसा है कि नई चीजें, कुछ ना कुछ नया लाना है जीवन में, तो नया पार्टनर आ सकता है। क्योंकि पांचवें भाव से तो हम क्या देखते हैं, लव रिलेशनशिप को, किड्स को देखते हैं, स्टडीज को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर पुरानी कोई रिलेशनशिप, बड़ी टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप है, बहुत झेले जा रहे हैं, लेकिन अब आप सोचेंगे कि नहीं ये मुझे खत्म करना है, कोई नए रिश्ते में पड़ना है। तो यहाँ पे शनिदेव क्योंकि जब वक्री होंगे तो फिर से आपको दोबारा सोचवाएंगे कि हाँ करना है नहीं करना, और अंत में फिर से आप रिजल्ट, मतलब जो भी डिसीजन लेंगे वही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा, और विशेषकर जो लोग कॉमर्स या गणित या कैलकुलेशन वाला जो भी पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया समय होगा। वहीं पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई चीजें अच्छी होगी। कई लोगों के जैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कई बार बातचीत बंद हो जाती है, अच्छी चीजें नहीं रहती, टर्म्स अच्छे नहीं होते, तो अब शायद आपके बीच में बहुत अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन हो और आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो फिर से बेटर हो जाए। क्योंकि ये नक्षत्र की ऊर्जा इस तरीके की ही है कि जीवन में सौम्यता है, या जितना हम परिवार से मिलजुल के रहे, क्योंकि इसका एक साइन हाथी भी है और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। तो हमें क्या लगेगा इस समय में, हम मिल के रहे, पूरा फैमिली एक यूनाइट होके रहे। तो वो सातवें भाव से भी होगा कि अगर अलग अलग भी रह रहे हैं पति पत्नी कोई दूसरे जगह पे, तो अभी कोशिश करेंगे कि हम साथ रहे या पेरेंट्स के साथ रहे, इस तरह की भी चीजें आप लोगों के जीवन में होगी। वहीं पे राशि स्वामी, क्योंकि बुध का ही नक्षत्र है, वहीं आपके तो राशि के लॉर्ड भी खुद बुध ही है, लग्नेश है। तो क्या होगा, पूरा मेकओवर करने वाले हैं, क्योंकि नक्षत्र ऐसा ही है, पुरानी चीजें बदलो, हेयर स्टाइल बदलो, कपड़े का स्टाइल बदलो, बातचीत का स्टाइल बदलो, यानी अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदल डालो। और आप सचमुच कन्या राशि वाले लोग ये करेंगे, शायद उसको दूसरे लोग देख के सरप्राइज भी हो कि अरे ये तुमने कैसे किया, कैसे तुम हो गए हो, इस तरीके की भी चीजें आप लोगों के साथ होगी। लेकिन ये जो परिवर्तन होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव आप फील करोगे, क्योंकि बुध यूं भी राजकुमार कहलाता है ज्योतिष में, यंग, जिसमें बहुत एनर्जी, चपल है, चंचल है। आपकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है कि अगर आप बहुत गंभीरता का लबादा ओढ़े हुए, तो अब आप में अचानक से ही चेंज आ जाएगा कि आप बड़े जोक्स क्रैक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल आप वैसे पार्टी पर्सन बन जाने वाले हैं। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, और जब आप इतने अच्छे नेचर के होंगे तो ऑब्वियसली सब लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, ये सारी चीजें। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बुध तो फाइनेंस भी है, कम्युनिकेशन भी है, आपकी स्किन भी है, तो सारी चीजें आपकी पॉजिटिव होने वाली है। यहाँ पे एक बात और भी होगी कन्या राशि वाले लोगों की, कि जो लोग भी, जो महिलाएं या पुरुष अगर स्किन डिसीज से पहले से प्रभावित है, तो हम वो देखेंगे कि इस नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी है कि वो उनको बहुत हैप्पी और हेल्दी ग्लो करती हुई स्किन दे सकती है। तो ये कितनी अच्छी बात है, विशेषकर महिलाओं के लिए तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो ये आप सब लोगों के जीवन में अवश्य ही होगा। इस समय अगर आप घूमने भी जाना चाहेंगे तो ज्यादा आपका जो फोकस होगा वो ऐसे ही जगह होगा कि कोई जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो, पानी हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, बिल्कुल वैसे तो वहां जाके आपको बहुत खुशी भी मिलेगी, जहां हमारी बॉडी भी फिर से जैसे नई बन जाती है, सब कुछ चीजें बिल्कुल वैसे ही आपको फील होने वाला है। वहीं पे बुध आपके
10th हाउस के भी लार्ड है, तो कार्य स्थल पे क्या होगा, आप बहुत डिप्लोमेटिक होंगे और आप केवल काम तो शायद आप कम करेंगे, लेकिन आप बातों के जरिए अपने बॉस को इम्प्रेस कर लेंगे, अपने कलीग को इम्प्रेस कर लेंगे। मीन्स आप अभी बुद्धि और आपकी जो भाषा वाणी उससे ही अपने काम बना लेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। प्लस बुध फाइनेंस भी है, तो क्या होगा, इंक्रीमेंट बढ़िया मिल सकता है, जो बहुत हैंडसम इंक्रीमेंट हो सकता है आपके लिए। प्लस प्रमोशन वगैरह ऐसी भी कोई चीजें हो सकती है। ट्रांसफर, बुध क्योंकि परिवर्तन भी करवाता है, तो ट्रांसफर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप भी खुद चाहते हैं कोई मनचाही जगह पे आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको इस समय में बिल्कुल मिल जाए, और वो आपका ट्रांसफर भी कहीं ऐसी जगह हो सकता है जो प्रकृति के करीब कोई जगह हो, बिल्कुल वैसे ही जगह हो सकता है। तो सारी ही चीजें अभी, क्योंकि अच्छा नक्षत्र है, इस नक्षत्र की ऊर्जा को आपको अवश्य ही उपयोग करना है। क्योंकि देखिए सारी चीजें, नक्षत्र या ग्रह जो भी परिवर्तित होते हैं, तो वो हमें इंडिकेशन देते हैं, केवल काम हमें ही करना पड़ता है। तो बस आपको काम करना है। अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका भी निकालिए, उसमें मैंने जैसे आगे ताराबल निकालना बताया है उसको ही फॉलो करिए, ताराबल भी निकालिए, तो आपको और भी ज्यादा कंफर्मेशन होगा कि सचमुच ये गोचर मेरे लिए बढ़िया है या नहीं है। तो वीडियो के अंत में मैंने जो रेमेडीज सुझाए हैं वो भी आप जरूर करिए। तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए शनिदेव का ये रेवती नक्षत्र में गोचर क्या कुछ लेकर आया है। तुला राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव यूं भी मेहरबान होते हैं, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र और शनिदेव की बड़ी अच्छी रेपो है, और इधर जो नक्षत्र लार्ड है बुध, उनकी शुक्र से भी बहुत अच्छी रेपो है और शनिदेव से भी। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ये बहुत ही अच्छा समय होगा। और क्योंकि मंथ एंड में मंथ के ही एंड में तो लक्ष्मी नारायण योग जो बनेगा, तो वो भी तुला राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ही वरदान के समान ही होगा। तो तुला राशि वाले लोगों के जीवन में कैसे चेंज आ सकता है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट शनिदेव गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में शनिदेव बढ़िया रिजल्ट देते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, जीवन की जितनी विषमता है, कठिन परिस्थितियों का ये जो भाव है ना, वहां पर स्वयं शनिदेव है, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपसे हैंडल करवाते हैं। तो क्या होगा, तुला राशि वाले लोगों को अगर कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज है, क्योंकि बुध का ये नक्षत्र है, और अभी शनिदेव किससे चलेंगे, बुध की बुद्धि से, अपनी बुद्धि से नहीं चलेंगे, अपने संयम या अपनी बुद्धि से वो नहीं चलने वाले, अभी वो बुद्ध की चप्पल बुद्धि से चलने वाले हैं। तो क्या होगा, अगर आपको लोन की जरूरत है, बड़ा अमाउंट है, जरूर आपको मिल जाएगा। आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, ऐसी चीजें जोड़ तोड़ करेंगे कि वो मिल जाएगा आपको। या आपका कोई पुराना लोन है, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा भी है, पुरानी चीजें खत्म करो, नया लो, मीन्स पुराना बड़ा लोन है उसको खत्म कर दो, नया ले लेंगे, पैसे वाली स्थितियां होगी। प्लस शत्रु तो कोई बन ही नहीं पाएगा। ऐसे भी तुला राशि वाले थोड़े से अभी हावी दूसरों पे होने वाला ही उनका समय चल रहा है, तो बस वही स्थिति रहने वाली है। तो अभी आपका कोई शत्रु होगा तो भी वो आपसे दब कर रहेगा, क्योंकि आपकी तार्किक बुद्धि ही ऐसी रहने वाली है कि आप तर्क से ही चारों खाने चित अपने जो भी अपोनेंट होंगे उनको कर दोगे। प्लस यहाँ से जो हेल्थ वाला भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम था तुला राशि वाले किसी भी व्यक्ति को, पुराना, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा है, पुरानी चीजें खत्म करो, स्वस्थ हो जाओ, आगे देखेंगे क्या होता है। तो अभी आप सब लोगों को हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। प्लस जो लोग भी नया जॉब पाना चाहते हैं, इस समय में ये वाली स्थिति बहुत होगी। नया कुछ काम, जो बिजनेस भी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो नया काम करने का बड़ा मन होगा, वो बड़े जोश में शायद शुरू भी कर दें। लेकिन जब शनिदेव फिर से वक्री होके पहले चरण दूसरे चरण इस तरह से घूमेंगे ना, तो हो सकता है कि ऐसे थोड़ा सा मन भी हो जाता ना, अरे क्यों चेंज किया, वही अच्छा था, यहाँ पे मैं कंफर्टेबल था, जॉब क्यों चेंज की, पुराना बिजनेस ही बढ़िया था। इस तरीके की चीजें भी होंगी, लेकिन आप परिवर्तन जरूर करने वाले हो इस समय में, अपने कोई भी काम में या अपने जॉब में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको एनालिसिस करके जरूर लीजिए। बाकी बाद में देखिएगा कि क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि शनिदेव जरूर आपसे 2-4 बार तो ऐसे करवाने वाले हैं कि सोच लो, रिजाइन करना है कि नहीं, यही रहना है, नया ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, पुराने में रहना है। तो ये आपको खुद, और व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में मैंने ताराबल भी पीछे बताना सिखाया है, आप उसको भी देखिएगा और उसको भी फॉलो करके कोई भी निर्णय लीजिएगा। वहीं पे शनिदेव आपके 5वें भाव के भी लॉर्ड बने हैं। तो 5वां भाव क्या है, संतान का भाव, शिक्षा का भाव, लव रिलेशनशिप का भाव, और अभी चलेगी बुद्धि बुध की। तो क्या होगा, शायद आप लव रिलेशनशिप में बड़े ही
कहते हैं ना बड़े फ्लर्टी से हो जाते हैं, कोई लोग बहुत बातचीत करके दूसरे सामने वाले पार्टनर को इम्प्रेस कर लेते हैं। बस ऐसे ही होगी। अगर कभी अबोला भी है, कई लोग आजकल ब्लॉक कर देते हैं, वो खेल बहुत चलता है, कई लोग एक दूसरे को भी बहुत ब्लॉक कर देते हैं। तो हो सकता है कि अभी वो ब्लॉक करना आपका बंद हो जाए और आपकी फिर से बहुत बातचीत स्टार्ट हो जाए, अच्छे रिश्ते हो जाए आपके। वैसे ही संतान पक्ष के लिए भी ये समय बहुत अच्छा, क्योंकि नई चीज करने का समय है। अगर जो लोग भी कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे थे, बीच में रोक दिया था, अब हो सकता है कि उनकी डॉक्टर ही कुछ सजेस्ट करे, कुछ नई चीज, और वो सचमुच ही उनके लिए वर्क कर जाए। बिल्कुल ऐसी ही चीजें हो सकती है। स्टूडेंट्स विशेषकर जो गणित पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, डाटास वगैरह पढ़ते हैं, या ऐसी कोई चीज पढ़ते हैं जहां पे किसी को सलाह दी जा सके, वैसा, तो उन लोगों के लिए तो समय बेहद अच्छा है। वहीं पे शनिदेव आपके चतुर्थ भाव के विलाट बने हुए हैं, बुध की बुद्धि से घमंड होंगे तो क्या होगा, भौतिक सुखों में बुध कहीं ना कहीं तो वृद्धि करवाएगा, और वो भी बड़ी तेजी से, स्विफ्ट तरीके से। जैसे कि ये जमीन, मकान, वाहन, माता का भाव है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप अगर कुछ भी सौदा करोगे तो बहुत जल्दी करोगे, जल्दी वाहन बदलना है, गजट बदलने, ये सब। लेकिन इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी वगैरह ना हो, इस तरीके की चीजें भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है इस समय में, अगर कोई भी चीज नवीनता तो जरूर आने वाली है कि पुराना घर रिनोवेट ही करवा लिया, या रेंटेड घर पुराना बदल लिया हमने, मतलब इससे गाड़ी हमने बदल ली, गजेट्स हमने बदल ली, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। तो बस डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पहले देखे, जांचे, परखे, फिर ही कोई निर्णय ले, क्योंकि भौतिक सुखों में वृद्धि तो जरूर होगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ करेंगे तो बेटर होगा। वहीं पे माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर उनके भी कोई पुराने रोग चल रहे हैं, विशेषकर कोई लाइफ स्टाइल डिसीज उनको है, या चेस्ट से संबंधित, ब्रेस्ट से संबंधित, लंग्स, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो वो उनमें बहुत अच्छा रिकवर करेंगी, खुश रहेंगी। आप भी उनके आसपास रह के बहुत खुश रहने वाले हैं। तो यहाँ पर शनिदेव सचमुच ही बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, जो आप सोचे नहीं होंगे वो रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। वहीं पे बुध आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और अभी नक्षत्र लॉर्ड से बुध है, तो 12वां भाव क्या है, विदेश का भाव। और ये जो रेवती नक्षत्र है, ये क्या है, विदेश यात्रा का भाव, आपको गाइड करने वाला, विदेश से संबंधित काम बनाने वाला। तो तुला राशि वाले लोग तो शायद इस 1-1.5 साल के पीरियड में, 27 के मई जून तक का ये समय रहेगा, तो तब तक शायद उनके कई सारे ट्रिप हो सकते हैं। अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ट्रिप उनके जरूर हो सकते हैं। वो काम से संबंधित भी हो सकते हैं, जस्ट ट्रेवल के लिए भी हो सकते हैं। जो भी बच्चे तुला राशि के बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो इस समय में अगर वो प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली शनिदेव और बुध, और प्लस ये रेवती नक्षत्र जो विदेश यात्रा के लिए ही है, आपको बहुत मदद कर सकता है। विशेषकर जो पानी के आसपास जो भी कंट्रीज हैं, अगर आप उधर जाते हैं तो सचमुच आपके लिए तो जैसे भाग्य ही खुल जाएगा, वैसी ही स्थितियां हो सकती है। व्यय अधिक हो सकता है, तो व्यय कहाँ हो सकता है, यात्राओं में व्यय होता है, बीमारियों में व्यय हो सकता है। जो घर का कोई मेंबर ही बीमार हो गया है, या आपका खुद का भी कुछ छोटा मोटा रोग है, हालांकि बड़ी कोई बीमारी तो नहीं दिखाई देती है इस समय में, लेकिन हाँ छोटे मोटे रोग लगे रह सकते हैं, उसमें व्यय हो सकता है। और ट्रेवल में व्यय कैसे हो सकता है, जैसे जाने की हमने टिकट बनवाई, बाद में हमारा मूड बदल गया, या कोई काम हमें आ गया, तो हमने वो टिकट कैंसिल करवाई, तो हमारा पैसा व्यर्थ हो गया। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीजें होंगी। बाकी अभी ऐसे कि बहुत ज्यादा धर्म में या इसमें रुचि आप लोग की नहीं रह रही होगी, लेकिन ये नक्षत्र ऐसा है कि थोड़ा सा धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि करवाने वाला है, क्योंकि ये नक्षत्र कहीं ना कहीं मोक्ष दिलाने वाला भी नक्षत्र है, क्योंकि ये अंतिम नक्षत्र है ये। तो यहाँ पे इस तरह की भी फीलिंग आपको बीच बीच में आने वाली है कि कुछ धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे, कुछ सामाजिक कार्यों में आप भाग ले लेंगे। इस तरह की भी चीजें आपकी लाइफ में बहुत होगी, और वो आपको बहुत सकारात्मकता देगी। मिथुन राशि के होके आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड बने हुए, भाग्य भाव के भी लॉर्ड बने, तो कितनी अच्छी आपको कॉम्बिनेशन मिल रही है। तो जब भाग्य भाव के ही लॉर्ड रेवती नक्षत्र के भी लॉर्ड है, तो क्या होगा, यहाँ पर भाग्य में एक नया
चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जो भी चीजें अभी भाग्य में रुकावट बन रही थी, तो वहां आप देखेंगे कि कुछ न कुछ वो वाला सर्कल आपका खत्म हो गया। नया एक फेज लाइफ का स्टार्ट होगा जो भाग्य में डेफिनेटली वृद्धि करने वाला है। तो यहाँ से नवम भाव से भी हम लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं, 12वें भाव से भी हम यात्राओं को देखते हैं। तो यात्राएं तो डेफिनेटली आपकी बहुत दूर दूर की होने वाली है। अगर आप कोई रिसर्च एनालिसिस, अगर आप कोई रिसर्च के स्टूडेंट है या हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं या अपने घर से बहुत दूर कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं, तो अभी आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होगा कि एडमिशन मिलेगी, आपको पैसे अरेंज होंगे और आप वहां पर पढ़ने जाओगे। इस समय में आपके पिता का आपको बहुत सहयोग मिलेगा और वो आपके लाइफ में मार्गदर्शक के रूप में आएंगे, गाइड करेंगे आपको। भले ही वो विचारों के रूप में करें, पैसों के रूप में करें, कहीं न कहीं से उनकी सपोर्ट आपको हर जगह मिलेगी। प्लस उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा, क्योंकि नक्षत्र ही ऐसा है कि एक फेज को खत्म किया है। सपोज पापा की नौकरी का टाइम खत्म हो गया, नौकरी का टाइम अगर नहीं भी हुआ उनका, तो रिटायरमेंट नहीं भी आई, तो भी वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे या वो जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। मीन्स उनके जीवन में भी कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य ही आएगा। धार्मिक यात्राएं भी इस वर्ष आपकी बहुत हो सकती है और आप जाएंगे, बहुत सारी धार्मिक यात्राओं को करेंगे। धर्म में भी रुचि आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए, तो सचमुच टाइम बहुत अच्छा है। तो आप सब लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप कोई भी प्लान करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो लिखे उसे। अगर आप लिख कर करेंगे तो आपको, क्योंकि हम विचारों को जब भी हम रिकॉल करते हैं तो हमारे कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, कुछ चीजों को याद रिकॉल कर पाते हैं। मीन्स वो वाला प्लस वो वाला सीरीज भी नहीं रहती हमारी, थोड़ा सा हम ऊपर नीचे भी कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लिखा हुआ होता है, क्योंकि आजकल हम लोग लिखने नहीं लगे हैं, तो अगर हम अपने हर चीज को, अपने हर प्लान को, हर विचार को लिखते हैं, तो हमें बहुत स्पष्टता आती है आगे अपने जीवन में हमें क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। तो क्योंकि लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय शनिदेव जैसे रेवती नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में है, तो इस 1.5 साल की अवधि में वो इतनी बार मार्गी वक्री, पहला चरण, दूसरा चरण, फिर अगेन उत्तरा भाद्रपद में भी चले जाएंगे वो पीछे रेवती से। तो बहुत सारे हमारे विचारों में परिवर्तन आ सकता है। कभी तो हमें मन होगा कि नई चीजें अपना लें, कभी हमारा मन होगा नहीं अपनाना, मैं तो इसी में कंफर्टेबल हूँ। तो बस उस समय में आपके जो विचार हैं, जो आपने लिखा हुआ है कि क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए सचमुच बढ़िया समय है ये। और वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय आपसे शेयर करूंगी, उनको अवश्य करें। वृश्चिक राशि के लिए रेवती नक्षत्र में जब शनिदेव प्रवेश करेंगे तो क्या कुछ फल लेकर आने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि में तो अभी शनिदेव पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वहीं पे वो रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। हालांकि पंचम में शनिदेव का जो गोचर होता है बहुत पॉजिटिव तो नहीं माना जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो अपनी बुद्धि से नहीं, बुद्ध की बुद्धि से चलने वाले हैं, तो क्या होगा, भले ही उनमें कितनी भी कठोरता है, क्रूरता है, तो बस बुद्ध की जो सरलता है या चपलता, चंचलता, अब उसको वो फॉलो करने वाले हैं। तो आपका कठिन समय भी सरल या पॉजिटिव टाइम में चेंज होने वाला है। तो जैसे 5वें भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, संतान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, लव लाइफ को देखते हैं। तो अभी वृश्चिक राशि वाले लोगों की लव लाइफ भी बड़ी बिगड़ी हुई है। तो क्या हो सकता है, वहां पे आप बहुत डिप्लोमेटिक हो जाओगे, बातचीत अगर बंद है तो चालू हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। और आप क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से अगर बात करोगे तो हो सकता है कि आपका पार्टनर पहले राजी ही नहीं हो रहा था, वो राजी हो जाए। कोई नया पार्टनर भी आ सकता है कि आप अपनी बातों से किसी को इतना ज्यादा इम्प्रेस कर लो कि कोई आपकी लाइफ में ही आ जाए। ऐसी चीजें आप लोगों के लिए हो सकती है। स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा, थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाएंगे। प्लस जो भी बच्चे अगर कोई भी मैथ्स से रिलेटेड है, डाटा से रिलेटेड है या कैलकुलेशन जहां पर भी आता है, जिस भी सब्जेक्ट में, उन लोगों के लिए तो ये समय बेहद अच्छा है। अब आप थोड़ा सा राइट डाउन करके लिख कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर बुध जो है, इस नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी है कि कई आप जो पुराने तरीके से पढ़ रहे थे उसको तो आपने छोड़ दिया, आपने कुछ नया तरीका अपनाया। जैसे अभी तो बहुत सारी चीजें, AI है या हर ही दिन कोई कोई नई नई चीजें आ रही है,
आप उन सारी नई चीजों को फॉलो करोगे और अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाओगे। वहीं पे अगर बच्चों से संबंधित भी कोई भी प्रॉब्लम था, अगर ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो अभी आप देखेंगे कि आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट कर सकती है कि आप ये ट्रीटमेंट लीजिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। इसी तरह से बच्चों से आपकी रिलेशनशिप भी बढ़िया होगी। हो सकता है आप उनके साथ कहीं पे लंबी दूरी की यात्राएं करने जाए, तो ये भी बहुत अच्छा आप लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है। वही शनिदेव आपके फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड बने हुए हैं, तो फोर्थ हाउस क्या है? भौतिक सुखों का भाव है। तो यहाँ पर जब बुध की बुद्धि से शनिदेव चलेंगे तो क्या होगा? बुध की बड़ी मणिक बुद्धि होती है ना, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप पहले मकान बेच रहे थे तो आप थोड़ा भी रुक जाओगे, थोड़ा ज्यादा भाव राव करोगे आप, है ना, और अपनी हर चीज को आप अच्छे से खरीदोगे भी बेचोगे भी, सेम स्थितियां हो सकती है। ज्यादातर तो यहाँ पर हम खरीदने की ही स्थितियां देखते हैं कि आप नया मकान ले सकते हैं, रेंट का कोई मकान आपको बदलना है तो आप लोगे या रिनोवेशन करवाओगे, क्योंकि पुरानी चीजें हमने छोड़नी है। रेवती नक्षत्र तो यही कहता है कि पुरानी चीज छोड़ो, नई चीजें लो, नई चीज अपनाओ। तो बस आप यही करने वाले हो। नया वाहन ले सकते हो आप, नई जमीन प्लाट कुछ भी ले सकते हो। माता का स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। अगर पहले उनके कोई भी चेस्ट में कोई इश्यूज हैं, लंग्स में कोई इश्यूज हैं, हार्ट ब्रेस्ट में कोई इश्यूज हैं, वो उनके सॉर्ट आउट होंगे। प्लस आपको अपनी माता के साथ घूमने फिरने का भी अवसर मिल सकता है। मीन्स परिवार के साथ आप कहीं पर भी लंबा ट्रेवल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो आपको ज्यादातर तो घुमाएगा फिराएगा। मीन्स जीवन को थोड़ा सा सरल सुगम बनाना। प्लस जो पीछे चीजें छूट गई है उनको छोड़ दो, या जो काम में नहीं आ रही उन्हें छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे ही जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं। मोबाइल हमने नया ले लिया लेकिन पुराना बेच भी नहीं रहे और उसको भी संभाल के रख रहे हैं, लेकिन अब आप क्या करोगे? जो भी क्लचर है घर का उसको आप बाहर फेंकोगे, नई चीजों को अपनाओगे, तभी जीवन में नवीनता आएगी। वहीं पे शनिदेव आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है। थर्ड हाउस शनिदेव का पसंदीदा जगह है। तो वहां पर क्या आपका जो डेयरिंग वाला जो होता है ना पार्ट, कि किसी भी चीज को कर गुजरने की जो हमारी इच्छा होती है वो बढ़ जाएगी, और बुध उसमें बुद्धि का प्रयोग देगा। यूं नहीं कि केवल हम जोश ही दिखा रहे हैं और एक्चुअल में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ तो अब बुध की बुद्धि से चलने वाली ये चीजें, तो क्या होगा? बुध अपनी बुद्धि लगाएगा कि आप साहस तो करोगे लेकिन जोश में होश नहीं खोगे, आप उल्टे बहुत अच्छा काम करने वाले हो। क्योंकि तो यहाँ से हम कम्युनिकेशन को भी देखते हैं तीसरे भाव से, तो आपका तो कम्युनिकेशन ही इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप कोई भी परिस्थिति को अपने फेवर में कर सकते हो, किसी को भी आप पटा सकते हो, मीन्स कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो जोश या साहस बड़ा होगा, वहां पे बुद्धि का तालमेल होगा। तो विशेषकर जो मीडिया में लोग हैं, सोशल साइट्स पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो लोग भी किसी को सलाह देते हैं, भले आर्थिक क्षेत्र की हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हर तरह की सलाह के लिए लोग होते हैं। कानूनन सलाह हो या डॉक्टर्स हो, हीलर्स हो, ये सब इन लोगों के लिए तो सचमुच बेहद अच्छा टाइम है। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत मौके मिलने वाले हैं इस समय में ट्रेवल के। और विशेषकर आप अपने परिवार के साथ, और विशेषकर आपका ट्रेवल कहाँ हो सकता है? कोई भी नेचुरल प्लेस की जगह पे, जहाँ पे समुंदर हो, पहाड़ हो, पशु पक्षी हो, मीन सेंचुरीज पे आप जाओगे, या कोई सी बीच पे आप जाओगे। इस तरीके की ही चीजें आप लोगों के लिए होने वाली है, तो इस समय को उपयोग करना है। वहीं पे जो नक्षत्र लॉर्ड है वो आपके 11वें भाव के भी लॉर्ड है, यानी बुध आपके 11वें भाव के लॉर्ड है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या है, इच्छाएं तो बढ़ेगी। इच्छाओं को बढ़ाने में या उनको फुलफिल कराने में फ्रेंड्स सर्कल का भी बहुत हाथ होगा, सोशल साइट्स नेटवर्किंग का भी हाथ होगा, बड़े भाई बहनों का भी हाथ होगा। इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। और इच्छाएं भी क्या, जो पहले जो चल रही थी ना, या इनकम के जो सोर्सेस जो पहले थे, आप उनको या तो रिन्यू करोगे या उनको बंद कर दोगे, नए तरीके से काम करोगे। जैसे कई लोग अकाउंट्स को पहले कुछ अलग हाथों से लिखते थे, कुछ अलग तरीके से करते थे। अब हो सकता है कि वो बड़े ऐप वेप को या बड़े मॉडर्न तरीके से चीजें करने लगे, जहां पे मतलब जो भी अभी नई नई जो भी चीजें चल रही है उनको फॉलो करें। मतलब इसी तरह के जीवन के हर क्षेत्र में आप चीजें करोगे और आप इनकम के ज्यादा सोर्स जनरेट करोगे, क्योंकि बुद्धि बहुत तीव्र होने वाली है।
बुध का नक्षत्र है तो बुद्धि बड़ी तेज स्विफ्ट चलने वाली है, क्योंकि जैसे होता है ना कि हर चीज को प्लस आप ना, जो लोग भी अगर काम करते हैं तो इस समय में जैसे इसका एक सिंबल हाथी भी है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है। तो अगर आप पारिवारिक सहयोग से, मित्रों के सहयोग से, मीन्स ग्रुप बनाकर या पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, तो वैसे कोई काम करते हो तो आपके लिए सचमुच बहुत वक्त करेगा। ट्रेवल भी आप ऐसे ग्रुप में करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर मित्र भी नए बनेंगे, नए सर्कल में बहुत लोग जुड़ने वाले हैं, सोशल साइट्स पे आप बहुत एक्टिव रहने वाले हो, मीन्स आप बहुत कम्युनिकेशन करने वाले लोगों से। तो जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतने ही एड ऑन आपके सर्कल में लोग होते जाएंगे। और शायद जो पीछे कई लोग ऐसे होंगे, कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनसे कई सालों से बात नहीं हो रही है या कई महीनों से बात नहीं हो रही होगी, वो उनसे विचार नहीं मिल रहे होंगे, आप शायद उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दोगे, डिलीट भी मार दोगे और नए सर्कल की तरफ आप जाने वाले हो। तो एक बहुत अच्छा संकेत आप लोगों के लिए है। वहीं पे बुध आपके अष्टम के भी लॉर्ड है, तो यहाँ पे छोटा सा लिटिल बिट इश्यूज आपके लाइफ में आ सकता है, क्योंकि 8वां भाव रहस्य का भाव है और बुध एक ऐसा स्टार है जो रहस्य नहीं रख पाता है, तो उससे तो बोलना है, कम्युनिकेशन का कारक है ना वो। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा संयम और संतुलित रहना है। अगर कोई कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, रुक जाओ थोड़े दिन, रीथिंक करो। जब शनिदेव फिर से आगे से दूसरे चरण में आते, जब वो कहेंगे आपको कि भाई सोच लो थोड़ा सा, एक आगे निर्णय लेना है नहीं लेना है, तो जल्दी नहीं करना। अगर कोर्ट केस कोई चल रहे हैं पारिवारिक मामलों के या पैतृक संपत्ति के मामलों को, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर बुध आए तो फाइनेंस में कहीं ना कहीं तो वृद्धि वो करवाएंगे, कमी तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि नक्षत्र ऐसा कि चीजें कम नहीं होगी, बढ़ेगी ही। तो आपको ऐसे अर्न मनी मिल सकती है। वो कैसे? या तो कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए जो कोई विवाद के बाद हल निकल आए, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा है ना कि यहाँ पे चीजें खत्म करनी है उसको। कोई बहुत पुराना विवाद चल रहा है तो चलो कोई ना कोई पॉइंट पे हम लोग एग्री हो गए, अब हम राजी हुए तो हमें कोई चीजें मिली। तो आपको बस ऐसे ही हो सकता है, कोई क्लेम का पैसा मिल सकता है, कोई लॉटरी खुल सकती है, इस तरीके की चीजें जिसमें आपने मेहनत नहीं की वो पैसा आपको मिल सकता है। यहीं पे ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं, और वो भी बातों के जरिए ही आप अच्छे करने वाले हो। जो लोग भी इन डेप्थ नॉलेज या कोई भी चीज पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो अभी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है कि वो अभी पढ़ना चाहेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करना जरूर चाहेंगे। विशेषकर जो लोग लिखते हैं उन लोगों के लिए तो शायद ये समय बहुत अच्छा होगा कि वो कुछ बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसी ही चीजें। प्लस यहाँ पे बुध थोड़ा सा कमजोर स्थिति ऐसे देते हैं कि यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज जो विशेषकर स्किन पे ही दिखाई देती है, वैसी चीजें आपको हो सकती है। और स्किन से रिलेटेड इश्यूज जिन लोगों को पहले भी चल रहे हैं तो उन लोग को थोड़ा सा और टेक केयर यहाँ पर करना होगा। तो थोड़ा सावधान रहेंगे तो चीजें आपकी मैनेज हो जाएगी, हेल्थ से रिलेटेड भी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ही टाइम है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, अपनी हर चीज को, अपने हर प्लान को लिख कर करना है, मतलब अपने विचारों को राइट डाउन करना, पेन डाउन करना है, तो आपको बहुत क्लियरिटी आएगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो विशेषकर जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या फिलोसॉफी में कोई काम कर रहे हैं या ऐसे कोई गहन दार्शनिक हैं और ऐसे विचार आ रहे हैं उनको, तो उनको जरूर अभी अपने हर विचार को लिखना है। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये वाला जो नक्षत्र गोचर, लगभग सभी 12 राशियों के लिए, क्योंकि जब भी कोई नक्षत्र पॉजिटिव आता है तो चाहे कितना भी बुरा समय हो हमारा भी, तो भी हमारे जीवन में शुभता जरूर लाता है। प्लस मैंने आगे आपको ताराबल कैसे निकालना वो भी बताया, तो उसको भी जरूर काउंट करिए और अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली से भी मैच करके देखिए, आपको बहुत सटीक रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे जो उपाय शेयर करने वाली हूँ उनको जरूर फॉलो करें। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस नक्षत्र के जो सिंबल्स हैं वो क्या है, हाथी है, मृदंग है, चमेली का फूल है, मछली है। तो आप सबको क्या करना है, उपाय इन्हीं से रिलेटेड उपाय करने हैं आपको। जो भी इसके सिंबल्स हैं, आप उनका कोई भी, या तो कोई छोटी सी मूर्ति या स्टेचू ले लीजिए, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप इनकी कोई फोटो ही ले लीजिए और अपने पास रखिए। तो आप देखेंगे कि आपको इतनी ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा इस समय में मिलेगी। साथ ही आप
अभी जितना मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वहां से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। साथ ही इस समय में आप कोई भी ऐसा काम करें जो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, मीन्स सोशल वर्क करें, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं हमारे सोशल वर्क से भी रिलेटेड होता है। तो किसी की हेल्प करिए या कोई वृद्धाश्रम में जाइए, कोई अनाथ आश्रम में जाइए, जिस तरह का जो सोशल वर्क आपको मिलता है वैसे ही करिए। सचमुच आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, या तो कोई सिंबल की फोटो या मूर्ति अपने पास रख लीजिए, कोई भी, बोले चमेली का फूल है तो वो तो आप बहुत छोटा होता है, वो आप रख सकते हैं। हाथी की आप फोटो रख सकते हैं, मृदंग की आप फोटो रख सकते हैं, मछली की छोटी फोटो रख सकते हैं, या अपने घर के, या आप इन चीजों के छोटे छोटे जो स्टेच्यूज है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। सचमुच आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। प्लस मंदिरों में, कोई भी मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे भगवान के। साथ ही इस समय में जितना ज्यादा हो सके अपनी चीजों को लिखिए। जो भी आपके थॉट्स हैं, विचार आ रहे हैं, प्लान्स आ रहे हैं, उनको लिखिए और फिर उनको बार बार पढ़िए, क्योंकि आप, हमारे विचारों में हर दिन परिवर्तन होता है, लेकिन लिखा हुआ जब आप दोबारा पढ़ेंगे आपके विचारों में बहुत क्लियरिटी आएगी और वो आपके फ्यूचर के लिए उतने ही बेनिफिशियल होगा। तो सभी राशि वाले लोगों को ये जो रेवती नक्षत्र का गोचर है, सचमुच ये परिवर्तनकारी समय है, इसका उपयोग करना है। तो वीडियो बहुत अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगता है और आप इसे अभी तक देख भी रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।